बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZH न्यूज़। नवाज़ शरीफ के साथ क्या डील हुई थी, वो डील कैंसिल हो चुकी है, उसकी तफसील आपको आगाह करते हैं। और तोशाखाना के हवाले से जो इमरान खान के ख़िलाफ़ केस था, नैब के अफसरान ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को इस बार भी छुट्टी दे दी गई है। कैसे छुट्टी दी गई है उसकी तफसील बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तोशाखाना की। तोशाखाना के हवाले से नैब को जो है एप्लीकेशन दी गई थी और नैब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तोशाखाना के हवाले से, और एक टीम जो है वो तश्कील दी गई थी दुबई के लिए। यहाँ पे इमरान खान को भी नोटिस भेजे गए थे कि वो पेश हो नैब रावलपिंडी के ऑफिस में। उनकी अहलिया को भी नोटिस भेजे गए थे कि वो भी पेश हो, तोशाखाना के हवाले से अपने बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड कराएं। ताहम वो पेश नहीं हुए। उसके बाद ये हुआ कि एक टीम तैयार की गई जो कि दुबई गई कि ये घड़ी जो है वो दुबई में बेची गई थी, किसको बेची गई थी, क्या कीमत थी, उस हवाले से एविडेंस इकट्ठे करने थे। जब टीम वहाँ पर रही है 3 से 4 दिन, उसके बाद वापस आई है और टीम ने अपनी एक रिपोर्ट जो है वो चेयरमैन नैब को भिजवाई और जनाब उनको आगाह कर दिया है कि इस वक्त तक इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना के हवाले से केस नहीं बनता। केस बनाना है, मज़ीद इंतज़ार करना होगा कि हमारे पास किसी किस्म के ऐसे शवाहिद नहीं हैं कि नैब रेफरेंस दायर कर सके। सिर्फ़ घड़ी बेचना भी कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सके। उसके लिए बहुत ज़्यादा एविडेंस की ज़रूरत है कि मनी ट्रेल ढूंढनी पड़ेगी। और मनी ट्रेल कैसे है, उस हवाले से कोई भी एविडेंस अभी तक नैब के अफसरान को नहीं पहुंचा है। और ज़राए का ये कहना है कि जी नैब के जो अफसरान ने इस हवाले से हाथ खड़ा कर दिया है। ज़राए ये भी कहते हैं कि चेयरमैन ऑफिस से नैब के अफसरान को ये हिदायत मिली है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस बनाने हैं, उसके लिए अगर कवानीन में तरमीम करना पड़ती है तो वो बताएं, हम उनके लिए तैयार हैं, मगर केस बनाए जाएं। तो इस हवाले से नैब के अफसरान ने हाथ खड़े किए हैं। उनका ये कहना है कि हम केस नहीं बना सकते। अब जिन जिन अफसरान को कहा गया है उन्होंने हाथ खड़े किए हैं। अब इस वक्त जो है वो अफसरान ढूंढे जा रहे हैं कि जी ऐसे अफसरान जो है उनको लाया जाए जो केस बनाने के लिए तैयार हों। और इसीलिए जो है कुछ अफसरान की तब्दीलियां भी की गई, मगर जो आईओज़ हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं जो केस तैयार करते हैं, उनकी जानिब से ये हुकाम को आगाह किया गया है कि उनके पास सर दस्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर नैब रेफरेंस दायर कर सके। क्योंकि ये बात करते हैं अरबों रुपए का, तो नैब कवानीन के बाद तो वैसे भी 50 करोड़ तक ये लिमिट है कि वो नहीं 50 करोड़ से ऊपर का केस होगा तो फिर नैब उसको कैरी कर सकता है, अदरवाइज़ वो केस कैरी नहीं होगा। तो तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बड़ा फ़ैसला दिया। जब वहाँ पटिशन दायर की गई तो जो इमरान खान की अहलिया को नोटिस भिजवाए गए थे उस पर नैब तरमीम के बाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि वो नोटिस खिलाफ कानून है, वो नोटिस नहीं भिजवाए जा सकते। नए नोटिस भिजवाए जा सकते हैं, उसमें क्या तरीक़ाकार होगा वो एक नैब जो है वो तय करेगी। मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन नोटिस को भी कालदम करार देते हुए गैर कानूनी करार दिया है। तो ये नैब के हवाले से आपको अपडेट है। जो इमरान खान के ख़िलाफ़ काम शुरू हुआ था उस पर भी ब्रेक लगी है। सबसे बड़ी अहम खबर कि नवाज़ शरीफ के साथ जी डील हुई, इमरान खान को गिरफ़्तार करना है और नवाज़ शरीफ के आने से पहले इंतखाबात नहीं होने हैं। उस हवाले से ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि वो डील कैंसिल हो गई है। मैसेज दे दिया गया है उनको कि इस मामलात की वजह से मुल्की मईशत जो है वो तबाह हो रही है और हमने मुल्की मईशत को अब संभाला देना है। और कुछ गैर मुल्की जो दोस्त हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी इसमें अपना किरदार अदा किया है और उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल इस सूरत हाल से निकलना होगा। चीन की जानिब से भी वाज़ेह तौर पे जो चीनी वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी पैगाम देकर गए हैं कि जनाब तमाम मुल्क की जो सियासी पार्टियां हैं वो फ़ौरी तौर पे इकट्ठी हो जाएं और अपने मसाइल आप हल करें। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके मसाइल भी हल करेंगे। तो
जो सूरत हाल है, यानी उसमें आप ये कह सकते हैं कि दोस्त ममालिक अब ये चाह रहे हैं कि भाई मुल्क में इंतखाबात कराने हैं, इंतखाबात कराएं, मुल्क की सूरत हाल को फौरी तौर पे बेहतर करें। जो इर्द गिर्द की सूरत हाल है उससे निपटने के लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान की मईशत को फौरी तौर पर बेहतर किया जाए। अब ये भी बातें आ रही हैं कि इस हवाले से काम हो रहा है और अहम हलकों की जानिब से जो पैगाम है वो दे दिया गया है। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अगर शहबाज शरीफ 14 मई तक इंतखाबात नहीं करवाते तो उसका रद्द-ए-अमल जो भी होगा, सुप्रीम कोर्ट वाज़ेह तौर पे कह चुकी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अमल पर अमल ना हुआ, हुक्म पर अमल ना हुआ, तो फिर आइन अपना रास्ता इख्तियार कर सकता है, आइन का हम सहारा ले सकते हैं। तो तौहीन अदालत भी अगर होती है तो शहबाज शरीफ नायल भी हो सकते हैं, काबीना भी नायल हो सकती है। तो उस हवाले से ये भी पैगाम दे दिया गया है कि अगर वो नायल होते हैं तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी शहबाज शरीफ की जो मैं कहूँगा कुर्बानी नहीं बल्कि बलि चढ़ाने के लिए भी सब तैयार हो चुके हैं कि शहबाज शरीफ अगर नायल होते हैं तो जनाब हो जाएं। हमने मुल्क की जो सूरत हाल है उसको मज़ीद बेहतर करना है ताकि चीज़ें सेट हो सकें। अब एक और जो अहम चीज़ है वो ये है जनाब के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी इस बार भी छुट्टी दे दी गई है और जो बेंच है वो तश्कील दिए गए हैं। रोस्टर जो है वो तैयार किया गया, 6 दिनों का रोस्टर जो है वो तैयार किया जाता है, 6 बेंच बनाए गए हैं और इस बार भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बेंच में शामिल नहीं किया गया है। हर दफ़ा वो शोर भी मचाते हैं कि जी मुझे बेंच में क्यों नहीं शामिल किया गया, और ये चीफ़ जस्टिस अपने रिमार्क्स में कई मरतबा मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत के दौरान वाज़े कर चुके हैं कि बेंच की तश्कील देना चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है। किस बेंच में किस जज को रखना है ये चीफ़ जस्टिस का इख्तियार है, ये इख्तियार किसी और के पास नहीं है। तो इस दफ़ा भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उनको इनके बाहर निकाल दिया है कि जी इस दफ़ा भी आप रोस्टर में शामिल नहीं हैं। उसकी कुछ वजूहात जो ज़बान ज़द-ए-आम हैं वो ये कहा जाता है कि जी जब 13 जजेस को दावतनामे भिजवाए गए पार्लियामेंट की जानिब से जो आइन की गोल्डन जुबली मनाने के हवाले से, तो उसमें बाकी कोई जज नहीं गए और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा गए, वहाँ खिताब भी किया। फिर उसके बाद जब चीफ़ जस्टिस इशाइया देते हैं तो उस इशाइया में तमाम जज शरीक होते हैं सिवाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के। तो यानी कि एक मैसेज क्लियर था कि वो पीडीएम की तरफ हैं, ना कि चीफ़ जस्टिस के साथ खड़े हैं या सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। तो वो जो चीज़ें हैं आहिस्ता आहिस्ता जो बातें चल रही हैं कि दूरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बार बार वो इक़दाम करते हैं जो कि चीफ़ जस्टिस की नाराज़गी का बायस बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट से दूरी का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से ये बताया गया है कि अब इस दफ़ा भी उनको किसी भी रोस्टर में शामिल नहीं किया गया, किसी भी बेंच में शामिल नहीं किया गया है। 6 बेंच जो हैं वो बनाए गए हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ एक नई अहम ख़बर आपको मैं बताऊँगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।